मैं बिस्तर पर लेटा हूं। मेरे रिश्तेदार, भाई बहन सब मेरे पास बैठे हैं। कुछ करीबी दोस्त भी खड़े हैं और मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं। अचानक मेरी सांसें लंबी होने लगती हैं। कमरे में बैठे लोगों में से कोई एक कलमा पढ़ना शुरू करता है और बाकी सब उसके साथ दोहराते हैं। मेरी सांसें धीरे धीरे हल्की होने लगती हैं। मैं अपनी आंखें खोलता हूं और कहीं देख रहा हूं। मौत का फरिश्ता आ चुका है। मुझे अपनी आखिरी सफर के लिए देर हो रही है। मेरा मुंह खुल गया है। मेरा भाई मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी डाल रहा है। मेरी नजर चली गई है। मेरी जबान भी काम नहीं कर रही। मैं कुछ महसूस नहीं कर सकता, लेकिन सुन सकता हूं। मैं अपने चाहने वालों को गम में रोते हुए सुन रहा हूं, देख रहा हूं। मैं अभी मरा नहीं हूं, लेकिन मैं जिंदा भी नहीं हूं। फिर मौत का फरिश्ता आखिरी काम करता है और एक तेज झटके के साथ मेरी रूह को निकाल ले जाता है। अब मैं इस दुनिया से चला गया हूं। मेरी दौलत, कारें, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, कॉन्टैक्ट्स सब अब बेकार है। मेरी पहचान अब सिर्फ मेरी कब्र है। लोग मुझे अब लाश कह रहे हैं। मेरे अजीज लोग मेरी कब्र की तैयारी में लगे हैं। कुछ तो ये भी सोच रहे हैं कि लाश को घर में ज्यादा देर रखना मनहूस है। वो घर जो मैंने अपने हाथों से बनाया था, अब मेरे लिए तंग पड़ गया है। मेरी घुस्ल की तैयारी हो रही है। मुझे घर के बाहर आंगन में नहलाया जाएगा। मेरा आलीशान बाथरूम वो अब मेरे काम का नहीं रहा। सफेद कफन, लकड़ी का ताबूत, गाड़ी अब नहीं। तो फिर मैंने ये सब फालतू चीजें जमा क्यों की? क्यों झूठ बोला? क्यों हराम कमाया? सब बेकार हो गया। अफसोस मैंने अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी। आखिरी सफर तो तय था, बहुत करीब था, फिर भी मैं गुनाह करता रहा। हाय, मैं ये बाजी हार गया। अब सोचना बंद करो। ये सब एक दिन तुम्हारे और मेरे साथ भी होगा। तो तैयार हो जाओ। अच्छे अमाल ही तुम्हारी आखिरी सफर और आखिरत को आसान बनाएंगे। मौत हक है, वो बहुत करीब है। ये दुनिया सिर्फ एक छोटा सा सपना है, एक धोखा है, एक खूबसूरत धोखा। जाग जाओ इसके पहले कि बहुत देर हो जाए।